राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति के लिए ड्रेस बनाने वाले हैं। अभी मैं आपको 4 साइज तक का मेज़रमेंट बताऊंगी और 0 नंबर कान्हा जी की धोती बनाना और उनकी कुर्ती और पटका और पगड़ी सब बनाना हम सीखेंगे इस वीडियो में। और उससे अगली वीडियो जब बनाएंगे हम तो उसमें बाकी के आगे तक के 10 साइज़ों के बारे में आपको बताऊँगी। तो आज मैं 0 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, जिसमें कि आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 5 नंबर तक मैं मेज़रमेंट बताऊँगी, जिससे आप भी बना सकते हैं। क्योंकि 0 साइज़ की बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत छोटी होती है। इसलिए उसके बाद के जो भी फंदे होंगे वो मैं साथ-साथ बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने बेबी ऊन ली है। बेबी ऊन के साथ आप 10 और 11 दोनों नंबर की सिलाई इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा लूज है तो आप 11 नंबर और टाइट है तो आप 10 नंबर। तो मैं इस टाइम 11 नंबर सिलाई से बना रही हूँ, क्योंकि ये हमारे 0 साइज़ के लिए हम बना रहे हैं। तो देखिए हमने कुछ पीसेस तैयार करके रख रखे हैं। ये हमने धोती के पीसेस तैयार करके रखे हैं 2, और ये एक पीस हमने चोली का तैयार करके रखा है, जो कि अभी मैं आपके सामने बनाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से सिंगल ऊन के साथ में मैं चोली बनाने जा रही हूँ। क्योंकि 0 नंबर कान्हा जी बहुत छोटे होते हैं, तो हम इसके लिए 12 जो है टोटल फंदे डालकर तैयार करेंगे। और इनकी बाजू बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बाजू वाली चोली नहीं बनाएंगे, सिंपल चोली बनाएंगे। और इसी टाइप की चोली आप 5 साइज़ में कैसे बना सकते हो धोती, वो साइज़ में आपको अभी बता देती हूँ। पहले हम ये चोली बना लेते हैं। तो देखिए हमने 12 फंदे डाली हैं और इस तरीके से हम उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे दोनों तरफ से। टोटल हमने 6 सिलाइयाँ बनानी है दोनों कलर की। तो 4 सिलाइयाँ हम इससे बनाएंगे ग्रीन से। तो 4 सिलाइयाँ मैं ग्रीन से बना लेती हूँ। ये देखिए अभी हमने 3 सिलाइयाँ बनाई है, क्योंकि एक सिलाई जो हमने फंदे डाले थे वो भी होगी। तो इस तरीके से 2 लाइनें हमारी उल्टी उल्टी बन गई है। ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। तो इस तरीके से फंदे डालने के बाद 3 सिलाइयाँ बनाई है, तो 4 सिलाइयाँ हो गई है, क्योंकि एक फंदे वाली हुई। ठीक है, तो ये उल्टी साइड से क्योंकि हमने धागा लगाना है, तो यहाँ से हम धागा लगा देंगे अपना दूसरे रंग का। अगर आप एक रंग की बनाना चाहते हैं तो एक रंग की भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं धागे को लगा देती हूँ और आगे की तरफ करके डबल नोट बांध लेते हैं, जिससे खुले ना, या फिर आप इसको दबा भी सकते हैं। क्योंकि हम ज़्यादा, आप अगर चोली बनाकर भी पहनाना चाहें तो आप चोली भी बनाकर पहना सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने 0 साइज की कई चोलियाँ बनाई हैं, तो आप चोली बनाकर उसको बंद कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने ऐसे धागा लगा लिया। इस धागे को भी हम थोड़ा सा दबा देते हैं, फिर कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमने ग्रीन धागे को कट कर दिया और इसको ऐसे दबाते हुए हम इसकी 2 सिलाइयाँ बना लेंगे वाइट कलर से। ठीक है, ये देखिए। छोटी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो फ्रॉक वाली ड्रेस ही मैं हमेशा बोलती हूँ कि अच्छी रहती है कान्हा जी के लिए। लेकिन रिक्वेस्टेड वीडियो है तो ये मेरे को बनाना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि ये छोटे पीसेस खो जाते हैं। तो इसको हम कोशिश करेंगे इसका चोली को हम इसके साथ ही जोड़ दें। तो देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने बना दी है, तीसरी पे मैं फंदे सारे बंद कर दूंगी। ठीक है, तो 3 सिलाई हमने ग्रीन की बनाई और ये 2 सिलाइयाँ बना ली, 5 हो गई, और छठी पर हम बंद कर देंगे सारे फंदे। ठीक है, इस तरीके से। तो टोटल हमारी ये 6 सिलाइयाँ हो गई हैं। ठीक है, इस तरीके से 2 का 1 करके हम सारे फंदे बंद कर देंगे और थोड़ा सा धागा छोड़कर हम कट कर देंगे, जो सिलाई के लिए काम आएगा। आप एक रंग की बनाना चाहे तो एक रंग की भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए हमने सारे फंदे बंद कर दिए और यहाँ से धागे को कट कर देंगे।
और इसमें से, तो जैसे हम गर्मियों की ड्रेस बनाते हैं उस तरीके से हमने ये 2 पीसीस, आप चाहे तो ऐसे सेंटर में रख लीजिएगा, चाहे आप इस तरीके से रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 पीस हमारे चोली के बनके तैयार हो गए हैं और ये 2 पीसेस हमारे जो हैं धोती के हैं। आप इसमें आउटलाइन करने के लिए क्रोशिया इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर क्रोशिया से आउटलाइन करूँगी इस तरीके से। आप नहीं करना चाहते तो कोई वो नहीं है। तो इन दोनों का मैं नाप बता देती हूँ आपको 5 नंबर साइज़ तक। तो देखिए 0 नंबर साइज़ की हमने चोली बनाकर आपको दिखाई है। तो इसमें देखिए साइज़ लिखे मैंने 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगली वीडियो में मैं 5 से 10 नंबर के साइज़ के साथ में अपनी जो है बड़े साइज़ की चोली वगैरह बनाऊँगी तब बताऊँगी, क्योंकि मैं अपने कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, फिर मैं अपने बड़े कान्हा जी के लिए बनाऊँगी तो आपको साइज़ भी बताऊँगी, ठीक है। तो ये देखिए 0 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने 12 फंदे डाले, ठीक है। और जो सिलाइयाँ आपने देखी 3 इसकी 3 इसकी 6 सिलाइयाँ टोटल मैंने बनाई है, ठीक है। तो अगर आप एक रंग से बनाएंगे तब 6 सिलाइयाँ बनाएंगे, ठीक है ना। 1 नंबर कान्हा जी के लिए आपको 14 फंदे डालने हैं और 7 सिलाइयाँ बनानी है। 2 नंबर कान्हा जी के लिए 16 फंदे, 8 सिलाइयाँ बनानी है। 3 नंबर कान्हा जी के लिए 18 फंदे डालने और 9 सिलाइयाँ बनानी है। 9वीं सिलाई पे आप बंद कर देना यानी कि। और 4 नंबर कान्हा जी के लिए आप 20 फंदे डालेंगे, 10 सिलाइयाँ बनाएंगे। और 5 नंबर कान्हा जी के लिए 22 फंदे डालेंगे और 11 सिलाइयाँ बनाएंगे। और इस तरीके की अगर चोली नहीं बनानी हो तो मेरे चैनल पे आपको ये सारी चोलियाँ मिल जाएंगी इस साइज़ की। आप चोली बनाकर भी कान्हा जी को पहना सकते हैं। जैसे कि एक वीडियो में मैंने बनाया था, उसमें देखिए जैसे धोती के ऊपर मैंने इस तरीके की चोली बनाकर पहनाया है, ये देखिए। तो ये ऊन थोड़ा सा साइज़ में बढ़ जाती है, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये हो गया 5 नंबर साइज़ का। और देखिए धोती के लिए मैंने इस तरीके से फंदे डाले हैं और उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई हैं। 2 पीसेस मैंने एक ही साइज़ के बनाए हैं। और इसमें अगर आपको सिलाइयाँ गिननी नहीं हो तो आप इस तरीके से जब फंदे डाल देंगे तो आप ऐसे देख लीजिएगा कि इसकी चौड़ाई और लंबाई बराबर हो। इस तरीके से आप देख लेंगे तो आप उसी हिसाब से भी ये सिलाइयाँ बना सकते हैं। तो उससे हो सकता है आपकी कईयों की सिलाई कम बने या ज़्यादा बने, हाथ हाथ का फ़र्क हो जाता है। तो आप इस तरीके से कोना बना के देखेंगे, अगर सही बन रहा है तो आप उतनी सिलाइयाँ बना सकते हैं। बाकी मैंने जो बनाई है इस तरीके से बनाई है। 0 साइज़ के लिए मैंने 10 फंदे डाल के 20 सिलाइयाँ बनाई है, उससे डबल, ठीक है ना। 1 नंबर कान्हा जी के लिए 12 फंदे तो 24 सिलाइयाँ, यानी कि उससे डबल। तो आपको बस ये ध्यान रखना है 2 नंबर के लिए 14 तो 28 सिलाइयाँ, 3 नंबर के लिए 16 फंदे डाले मैंने तो 32 सिलाइयाँ, 4 नंबर के लिए बनाना है तो 18 फंदे डालेंगे, 36 सिलाइयाँ बनाएंगे। और 5 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो 20 फंदे डालेंगे और 40 सिलाइयाँ बनाएंगे। इसी तरीके से हमारा साइज़ आगे आगे भी बढ़ता रहेगा। मैं आपको इस टाइम भी बता सकती हूँ क्योंकि सिर्फ हमारा यहाँ पर जो फ़र्क आ रहा है आप देख रही हो, 2-2 फंदों का फ़र्क आ रहा है। यानी कि अगर 6 नंबर कान्हा जी के लिए आप बना रहे हैं तो 22 फंदे डालेंगे और 44 सिलाइयाँ बनाएंगे। इस तरीके से आप 2-2 नंबर साइज़ बढ़ाते बढ़ाते आपका ऐसी चोली में है तो आप साइज़ बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो देखिए धोती का हिस्सा है, इसमें हम एक साइड इस तरीके से आउटलाइन कर लेते हैं। अगर आपको नहीं करना तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो कहीं से भी आप शुरू कर लीजिए, आप ऐसे भी, क्योंकि हमने स्क्वायर पीस बनाया बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम यहाँ से इस तरीके से सिल लेते हैं, सॉरी क्रोशिया कर लेते हैं, ठीक है। आउटलाइन थोड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरीके से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। या आप स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको, और नहीं करना चाहिए तब भी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से मैं 2 साइड आउटलाइन कर लेती हूँ। तो देखिए हमने इस तरीके से आउटलाइन कर ली है, ठीक है। अब हम इसकी जब सिलाई करेंगे तो यहाँ पर बीच में लटकन लगाते हैं, जैसे आगे की तरफ पटका होता है और एक होता है कंधे पे डालने वाला। जैसे हम इस धोती के साथ में हमने कुछ नहीं बनाया, सिंपल धोती है और इसको हमने सिल भी रखा जिसे आप पजामे की तरह पहना सकते हैं। ये देखिए, तो ये आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगी, बहुत प्यारी सी ड्रेस है ये। तो इस तरीके से आप पजामे की तरह पहनाइए और ये धोती है, ठीक है ना। ऊपर से 8 नंबर कान्हा जी को भी आ जाएगी, ये फ्री साइज़ है। तो हमने 6, 7, 8 तीनों नंबर कान्हा जी को ही आ जाती है। तो आप इस तरीके की धोती भी बनाकर अपने कान्हा जी के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इसके साथ हमने पटका बनाया हुआ है।
इसके साथ हम पटका नहीं बनाएंगे, इसके आगे हम आगे की तरफ लटकन जो जो भी आप बोलते हैं मुझे पता नहीं, आगे जो होता है पटका वो बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी फंदे हमारे धोती में हैं कोई भी साइज़ के हो, जैसे मैंने आपको साइज़ बताए हैं, तो जैसे इसमें हमारे 10 फंदों से हमने ये बनाया, तो सिर्फ आपको एक फंदा एक्स्ट्रा डाल देना है। मान लीजिए आपके 20 है तो 21, 15 है तो 16, मतलब जो भी हैं फंदे उसमें एक आपको एक्स्ट्रा डालना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, जैसे मैंने बताया ना 10 फंदों से हमने 0 नंबर साइज़ बनाया, फिर 12 है, तो इसमें क्या करेंगे, एक एक फंदा फालतू हो जाएगा। जैसे 10 है तो 11 हो गया, 13 हो जाए, 15 हो जाए, 17 हो जाए, एक एक फंदा आपको इसमें बढ़ाना है। ठीक है, तो ये देखिए हमने 11 फंदे डाल लिए, इसमें हमारे 10 है तो इसमें हमने 11 डाल लिए। तो चलिए देखिए कैसे हमने बनाना है, सिंपल सा बनाएंगे, एक ही कलर का बनाएंगे, उसको आप स्टोन वगैरह से सजा सकते हैं। उल्टे उल्टे फंदे बनाने इस तरीके से। तो 11 फंदे हमारे, तो देखिए 1 2 3 4, 4 फंदे बना लिए। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 4 हो गए 11 ना। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 फंदे छोड़ के जो बीच के सेंटर के 3 फंदे वो तीनों एक साथ लेने हमने। देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर 3 फंदे एक साथ बुनेंगे तो 2 फंदे हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक तो बुन के आ गया। इस तरीके से, और बाकी 4 फंदे उल्टे बना लेंगे। दूसरी सिलाई पूरी उल्टी, ये उल्टी साइड की है, इसको पूरा उल्टा बना लेंगे। इसे ये देखिए फिर से हम सीधी साइड आ गए, पहला फंदा बिना बना लिया, पहले 4 बनाए थे अब 3 हो जाएंगे, 1 2 और ये 3, यहाँ के 3, ये बीच के सेंटर के 3 फंदे, इन तीनों का फिर एक बना देना है। सीधी साइड से हमने इस तरीके से बस घटाना है, बाकी के 3 इसी तरह। और जो उल्टी साइड की सिलाई है वो पूरी उल्टी बनेगी, क्योंकि पटका हमने छोटा सा बनाना है। अब ये देखिए हमारे कितने फंदे रह गए, 3 4 5 6 7। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे फंदे 2-2 फंदे कम होते जाएंगे। अब देखिए एक बिना बुना और दूसरा हमने बना लिया, फिर सेंटर के देखिए 2 यहाँ के सेंटर के 3 फंदों को फिर हम एक कर देंगे। तो ये हो गए हमारे 5, 7 थे, अब हमारे 5 फंदे रह गए। ठीक है ना, और ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, एक बार और घटाएंगे 3 फंदों तक हम। अब हमारे जो घटेगा 3 रह जाएंगे, तो 3 फंदों तक हम इस तरीके से घटाएंगे। तो जो भी आप साइज़ बनाएंगे उसी हिसाब से आपके फंदे बढ़ते रहेंगे, और आपका जो भी आपको ऊपर चौड़ाई है वो थोड़ा सा आपको हिसाब से रखनी पड़ेगी। जैसे 5 नंबर काना तक, जैसे अभी 0 से 1 आप 3 रख लीजिएगा, बल्कि 2 नंबर तक आप 3 फंदे रख सकते हैं, उसके बाद आप 5 फंदे रख लीजिएगा। ठीक है ना, ऊपर की तरफ साइज़ भी बढ़ेगा क्योंकि फंदे भी बढ़ेंगे ना, तो ये चौड़ाई थोड़ी सी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए फिर से 3 फंदे हम घटा देंगे, सीधी साइड आ गए ना, ये देखिए अब 3 फंदे हमारे पास रह गए हैं। तो ये छोटा सा ही बनाना क्योंकि 0 साइज़ का है ये, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 सिलाइयाँ और बनाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से आपको इसी के साइज़ का ऐसे नाप लेना है कि इतना लंबा बना लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा अच्छा नहीं लगेगा छोटे कान्हा जी के लिए। तो ये एक सिलाई और बना लेती हूँ मैं, और फिर इन फंदों को, ये देखिए हो गया ना बन के हमारा, देखिए आप छोटा सा। तो इसमें स्टोन वगैरह आप कुछ भी लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं इनको बंद कर देती हूँ, 2 का 1 किया और फिर 2 का 1, और इसको हम सिल देंगे यहाँ से कट करके।
ये देखिए इस तरीके से हमारा बन गया है, जो कि यहाँ पर ऐसे लगेगा। ये देखिए मैं हाथ भी ढक के दिखाती हूँ आपको। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए कोई भी एक धागा जैसे हमारे हमने छोड़ रखे हैं, किसी भी तरफ का एक धागे में हम सुई को इस तरीके से डाल लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से धागा डाल लिया, एक कोना है और दूसरे कोने को भी हम इस तरीके से देखिए ऐसे रखेंगे, ठीक है। और दोनों कोने को ऐसे हमने यहाँ से सिलना है। तो मैं सीधी तरफ से ऐसे, क्योंकि हमने क्रोशिया किया है इसलिए हम ग्रीन से सिल रहे हैं। अगर आप क्रोशिया नहीं करेंगे तो आप ये देखिए इस तरीके से हमने सिलना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं सिलना, ये देखिए जितना है, ये देखिए हमारा इसका आधा, ऐसे कोई भी साइज होगा आप उतना आधा सिल लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से देखिए ऐसे देख लेना, दिख ही रहा होगा आपको, मैंने आधा सिल दिया है। अब मैं यहाँ से धागे को कट कर दूंगी, यहाँ से हम पक्का कर लेंगे। और मैं इसी के साथ थोड़ा सा सुई को आगे ले जाके ये देखिए ऐसे यहाँ धागा मैं सुई को छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं इसको चोली को भी यहाँ पर सिल के जो है जोड़ूंगी। तो अभी मैंने यहाँ धागा छोड़ दिया, इसको काटा नहीं है, पहले चोली भी सिल लेते हैं। तो ये देखिए दोनों पीसेस मैंने इस ग्रीन बीच में रख लीजिए, चाहे आप जो भी, तो मैं ग्रीन बीच में रख रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा धागा है, मैं यहाँ से इस तरीके से, देखिए हमारे कान्हा जी का सर बहुत छोटा है, तो आप ऐसे खुला करके भी ऐसे पहना सकते हो जैसे आपने गर्मियों की चोली, या फिर आप थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से सिल लीजिए जिससे ये हिले ना, और कान्हा जी को इस तरीके से पहना दी। तो मैं बीच में थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, क्योंकि हमारा इधर भी धागा इधर भी, तो मैं दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा सिल लेती हूँ, जिससे कि एक तो पीछे से भी थोड़ा सा ढक जाएगा, खुलेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत छोटी है चोली हमारी। इस तरीके से हम आधा इंच यहाँ से और आधा इंच यहाँ से सिल लेंगे, बीच में हमारे कान्हा जी के लिए सर के लिए काफ़ी जगह है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ में इधर के धागे से और आधा इंच यहाँ, आधा इंच यहाँ पर सिलकर, जैसे बड़ा साइज है तो आप खुला भी छोड़ सकते हो, क्योंकि पीछे जो है दब जाएगा। लेकिन इतने छोटे से कान्हा जी होते हैं कि धोती के पहनाने पर भी थोड़ा सा दबाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हम पीछे से भी सिल देते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से सिल लिया है, ये हमारी चोली। ऐसे आप उंगली डाल के, बहुत छोटे कान्हा जी होते हैं ये देखिए, है ना, आराम से आ जाएगा। तो इसलिए हमने दोनों तरफ से सिल दिया जिससे कि हिले ना। और छोटी आइटम होती है, अभी देखिए चलिए अब इसको पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ हमने ऐसे डोरी डालनी है, तो क्रोशिया से हम इस तरीके से डोरी बना लेंगे, छोटी सी डोरी बनानी है। तो देखिए हमने ये डोरी बना ली है, और इस तरीके से आपने को नाप लेना है कि इतनी लंबी आपकी डोरी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्रोशिया की हेल्प से अब धीरे धीरे हम इसको खींच लेंगे, ये देखिए, या कोई सुई भी ले सकते हो आप। ये देखिए ऐसे से हमने कोई जाली नहीं डाली है, इस तरीके से हमने, ये देखिए किनारे पे आए और यहाँ पर ऐसे क्रोशिया से लेके इस तरीके से धीरे धीरे आपको खींच लेना है, ये देखिए, ठीक है ना। एक हिस्सा यहाँ है, फिर इसको यहाँ से इस तरफ आ जाएंगे, तो ऐसे खींचते हुए ये देखिए, फिर यहाँ पर आप इस तरीके से, कोई मोटी सुई है तो उसकी मदद से भी आप इस तरीके से फिर इस हिस्से को ऐसे उलझाना है इसमें, और देखिए क्रोशिया ही टूट गया, ये देखिए, ये ठीक है ना, ऐसे खींचा हमने। एक किनारा हमारा यहाँ पर है, और इस तरीके से यहाँ से खींचते हुए हम यहाँ तक इसको ले आएंगे। तो देखिए हमने यहाँ तक ऐसे खींच लिया। अब देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से ऐसे, जब हम इसको एक साथ ऐसे खींचेंगे, ये देखिए, तो ये हमारा इस तरीके से मुड़ जाएगा और ये बन जाएगी हमारी धोती, ठीक है ना। ये देखिए ये कमर हो गई।
यहाँ पर इस तरीके से कमर पे से फिटिंग आ जाएगी कान्हा जी को, और ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी। छोटा है इसलिए थोड़ा सा उठा उठा ज़्यादा लग रहा है। और ये जो हमने पटका बनाया था इसको हम यहाँ पर इस तरीके से सिल देंगे। तो ये छोटी सी धोती हो गई। और चोली को भी आप इस तरीके से सिल सकते हैं या अलग से इसको पहना सकते हैं। अगर आपको इसी के साथ सिलना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से सिलना है और साथ में इसको भी यहाँ सिल देना है। तो तीनों चीज़ें हम इस तरीके से सिल देते हैं जिससे गायब भी नहीं होंगी, खोएंगी भी नहीं, और कान्हा जी आराम से पहन लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर ही जो है चोली को भी थोड़ा सा टांका लगा दिया है, जिसे इस तरीके से पहनाएंगे कान्हा जी को। और ये धोती, ये डोरी आ गई है। ये देखिए पटका हम यहाँ पर आ गया सेंटर में। और इस तरीके से पीछे की तरफ से जब आप ऐसे कान्हा जी को ऐसे पहनाएंगे तो यहाँ पर आप कोई प्रेस बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको लगाने की, क्योंकि वो इस तरीके से ये आ जाएगी पीछे से। और ये आप ऐसे दबा के पहनाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे आएगी छोटी सी। ये देखिए कितनी, आप देख सकते हो कितनी छोटी सी ड्रेस है। और इसके साथ में आप पगड़ी जो बनाएंगे वो भी हम बहुत सिंपल सी बनाएंगे। तो चलिए पगड़ी भी बना लेते हैं। पगड़ी बनाने के लिए हमने 10 फंदे डाले हैं। ये बहुत ही छोटी पगड़ी है इसलिए इसमें हम ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे। और इस तरीके से 2 सिलाइयाँ पहले उल्टी उल्टी उतार लेंगे। तो देखिए 2 सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली है। अब यहाँ पर इस तरीके से सीधी उल्टी सिलाई बनाएंगे हम। तो बहुत छोटी, ये 0 नंबर के लिए बना रहे हैं हम, तो इसे हम ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। तो 2 सिलाइयाँ सिर्फ हम सीधी उल्टी की बनाएंगे। 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। कईयों के 0 नंबर कान्हा 1 नंबर के बराबर होते हैं तो वो 4 सिलाइयाँ बना सकते हैं। लेकिन मेरे कान्हा जी एक्स्ट्रा छोटे हैं इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 2 सिलाइयाँ बनाऊंगी, एक सीधी और एक यहाँ से उल्टी। बाकी नॉर्मल साइज मेजरमेंट जो है मैं आपको अभी बता देती हूँ 5 साइज के, ठीक है। पहले इसे बना लेते हैं। तो देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बना ली, 4 सिलाइयाँ टोटल हो गई। अब यहाँ से हम फंदों को घटाएंगे। पहला फंदा इस तरीके से ले लेंगे, 2 का 1 कर देंगे यहाँ पर, ये देखिए। फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। 4 बार हम रिपीट करेंगे। ये देखिए, और लास्ट का फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे यहाँ पर हो गए हैं। अब इनको हम सीधा उल्टा या एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर वाला भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम इस धागे को कट करेंगे क्योंकि हमारा 2 शेड का है। तो यहाँ पर अब हम अपना शेड चेंज कर लेते हैं, अपना शेड लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ मैंने जो है 16 सिलाइयाँ बनाई है, क्योंकि 11 नंबर से बनाई है। अगर आप 10 नंबर से बनाते हैं तो आप 15 सिलाइयाँ बनाएंगे, ठीक है। या फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी का है जो साइज़ इस तरीके से नाप लेंगे सर का, तो उतना आप लेंथ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं हम। बाकी के साइज़ में बाद में बताती हूँ कि कितनी सिलाइयाँ। तो यहाँ से मैंने 16 सिलाइयाँ बनाई हैं। और अगर मैं इसे इंच टेप से ऐसे नापती हूँ, ये देखिए, तो ये 1.5 इंच, ये देखिए ये यहाँ तक है ये हमारा। तो ये 1.5 इंच से थोड़ा सा एक सिलाई ही फालतू है, ठीक है ना। तो 1.5 या 1.25 इंच हमने ये 0 नंबर साइज़ के लिए बनाना है। लेकिन साइज़ों में आजकल फ़र्क होता है, तो आप सर की गोलाई नाप लेंगे तो उस हिसाब से भी लेंथ को लंबा कर सकते हैं। अब हमें आगे नहीं बनाना है, हम धागे को यहाँ से कट कर देंगे। अब इसकी सिलाई होएगी। तो ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे हमने ऐसे बना लेने। धागे को कट कर दिया ना, इसमें उतार लेंगे हम सारे फंदे। बहुत ईजी पगड़ी है और बहुत बार मैंने बनाई है, बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आती है। बड़े साइज़ की भी बनाई है। तो आपको मैं सारा इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ 5 नंबर तक, ठीक है। फिर उसके बाद हम बनाएंगे आगे, तो बड़े साइज़ का भी मैं बता दूँगी, ठीक है। तो ये सारे फंदे हमने ऐसे उतार लिए। अब हम इसमें सुई
से इसको सिलेंगे। तो देखिए हमने सुई इस तरीके से लगा ली और ये हमारा कुछ पैटर्न ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम उंगली के ऊपर ऐसे रख लेंगे, क्योंकि कान्हा जी के सर पे भी आप रख सकते। इस तरीके से घुमाना है और ये जो धागा है यहाँ हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ये पगड़ी का हिस्सा हो गया, ये गोलाई हो गई। ये जो हमने खींच के धागा लिया है इसको हम इसके साथ में इस तरीके से कस के इसको लपेट देंगे, या आप ऐसे ही इसको बांध दीजिएगा। ठीक है, ऐसे हमने लपेट दिया। तो ये अभी इस तरीके से देखिए लपेटा है, क्योंकि हमारे कान्हा जी ये देखिए ऐसे आ गई ना। तो इसको अब सिलना है थोड़ा सा, हमने यहाँ पर ऐसे करके सेट कर लेना आपको। ये मैंने लपेट दिया क्योंकि छोटा है, अगर बड़ा हुआ तो आपको यहाँ पर इस तरीके से देखिए पहले तो पक्का कर लीजिएगा। ठीक है, पक्का हो गया, फिर आपको ऐसे सिलना होगा। बड़ा साइज होगा ना तो आपको इस तरीके से यहाँ पर पगड़ी की तरह लाके इस तरीके से सिलना होगा। ये कैप हमारी बहुत छोटी है, इसलिए हम इसको यहाँ से पहले ऐसे घुमाकर इस तरीके से सेट कर लेंगे, उसके बाद हम सिलाई करेंगे। देखिए हमने इसको अब ये हिलेगा नहीं। ठीक है, और ये इस तरीके से सर में छोटी है ना, देखिए ऐसे सेट हो जाएगी। तो इसको अब यहाँ से खुला रखना तो आप खुला भी रख सकते हैं, सिलना चाहे तो आप ये धागे को पीछे की तरफ ले जाकर ऐसे इनको आपस में सिल देना आपने। ठीक है, हल्का हल्के हाथों से ये हमने यहाँ से सिल दिया। ठीक है, तो देखिए जब ऐसे सिल जाएगा तो इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे सेट कर लेंगे। ये सब हमने सुई की मदद से इसको सेट करना है। यहाँ से लिया जैसे, तो इसको हम यहाँ से सिल देंगे, थोड़ा सा ये पीछे की तरफ आए। और यहाँ पर कोई स्टोन वगैरह भी आप यहाँ सेंटर में लगा के जब करेंगे तो और भी अच्छी इसकी। तो ये थोड़ा सा आपको हाथ से थोड़ा सा सेट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने टांका लगा दिया तो ये पीछे की तरफ आ गया, देखिए ऐसे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई स्टोन वगैरह आप लगा लेंगे तो बहुत ऐसे। देखिए अब मैं ऐसे घुमाकर पीछे की तरफ फिर ले जाके यहाँ पर टांका लगा देती हूँ, जिससे आगे की तरफ ना गिरे। ठीक है, तो ये देखिए हमने पीछे की तरफ करके कट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने सिल दिया तो ये पीछे की तरफ अब ऐसे सेट हो गया है। तो ये छोटी सी हमारी कान्हा जी की पगड़ी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए कान्हा जी को पहनाने से पहले मैं आपको पगड़ी का साइज भी बता देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से मैंने साइज लिखा है 5। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 10 फंदे डाले पगड़ी के लिए, और 4 सिलाइयाँ मैंने ग्रीन कलर से बनाई थी, और 16 सिलाई की मैंने लंबाई की थी। अगर आप इंच में बनाना चाहते हो तो 1.5 इंच इसकी बना सकते हैं। 0 नंबर ज़्यादा छोटे हैं, नहीं तो आप 2 इंच तक भी इसकी बना सकते हैं। 2 इंच की जो है आपकी बनाओगे तो आपको 1 और 2 नंबर 0 और 1 नंबर को दोनों को आ जाती है। लेकिन ये मेरे छोटे कान्हा जी मैंने उनके हिसाब से बनाई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप 2 इंच भी कर सकते हो लंबाई, और या तो अपने कान्हा जी की सर की गोलाई के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, 1 नंबर कान्हा जी के लिए 12 फंदे डाल लीजिए, 6 सिलाइयाँ बना लीजिएगा और 20 की लंबाई कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने 2 इंच की लंबाई कर दी है 1 नंबर कान्हा जी के लिए। ठीक है ना, 2 इंच की लंबाई। जो ये फंदे हैं मेरे वैसे ही हैं जैसे कि मैंने धोती में डाले थे। ठीक है, सेम वही फंदे हैं मेरे, देखिए ऐसे ही बनाना है। और सिलाइयाँ ये यहाँ पर जो है लंगी जो होती है वो भी आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से करते हो तो मैंने देखी 4 सिलाइयों की बनाई हरे रंग की। आप 1 नंबर कान्हा जी के लिए 6 सिलाइयाँ बनाइए, 2 नंबर के लिए भी 6 ही बनाइए, और 3 नंबर के लिए आप 8 बनाइए, और 4 नंबर के लिए भी आप 8 बनाइए, और 5 नंबर के लिए आप 10 बनाइए। यहाँ पर आपकी उनके हिसाब से भी कलंगी छोटी या बड़ी बन सकती है। ठीक है, और ये फंदे मैंने बता दिए आपको, सिलाइयाँ बता दी कलंगी की, लेकिन जो मैंने लेंथ बनाई है देखिए 16 सिलाइयाँ अलग कलर से जो बनाई थी। ठीक है ना, 1 नंबर के लिए 20 सिलाइयाँ, 2 नंबर के लिए 24 सिलाइयाँ, 3 नंबर के लिए 28 सिलाइयाँ, और ये 4 नंबर के लिए 32, और 5 नंबर के लिए 36। इंच में देखें तो 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 2 नंबर कान्हा जी के लिए 3 इंच, 3 इंच नंबर कान्हा जी के लिए 3.5 इंच, 4 नंबर कान्हा जी के लिए 4 इंच, और 5 नंबर कान्हा जी के लिए 4.5 इंच जो लंबाई आपको बनानी है। ठीक है, तो चलिए अब पहनाना देख लेते हैं ये हमारे नन्हे से छोटे से कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। तो देखिए मेरे कान्हा जी ने धारण कर लिया, तो थोड़ा सा इनको बड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, 1.5 इंच के बहुत ही छोटे से कान्हा जी हैं। तो जो आपके 0 नंबर होंगे वो थोड़े से बड़े होते हैं, 2 इंच के होते हैं, ये मेरे 1.5 इंच के हैं।
लेकिन मेरे पास अब नहीं है तो मैंने इन्हीं को धारण कराया। और ये देखिए इस तरीके से ये थोड़े से गुलमुल हो गए हैं। ये पीछे से देखिए आप देख सकते हैं इनके पैर अंदर की तरफ ही छुप गए हैं, क्योंकि हाथ आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे हाथ हैं। लेकिन आपको पहना के दिखाने के लिए मैंने सिर्फ ये देखिए यहाँ से ऐसे आ जाएगा। और ये जो पगड़ी बनाई है ये देखिए कितनी छोटी सी है, जो ये इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से इन्होंने धारण कर लिया, क्योंकि बहुत छोटी बनाई है मैंने। तो इस तरीके से आप अपने कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो ये 0 नंबर साइज़ की मैंने धोती बनाई है। आप इस पर स्टोन वगैरह लगा के आप जो है मकर संक्रांति पर अच्छे से तैयार करके आप पहना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे कान्हा जी देखिए कह रहे हैं लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। राधे राधे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।